हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ द लेसन 4th एंड लेसन नेम इज वेल्स, इंग्लिश क्लास 5th। ओके, तो आइए हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 दिया गया है यहाँ पर, व्हाई इज द वेल नोन एज एन एक्वाटिक एनिमल। एक्वाटिक मीन्स जलीय, यानी जो वेल हैं वह जलीय जीव के नाम से क्यों जानी जाती हैं। देन आंसर इज द वेल इज नोन एज एन एक्वाटिक एनिमल बिकॉज जो वेल होती हैं वो एक्वाटिक एनिमल के नाम से इसलिए जानी जाती हैं क्योंकि इवन दो इट इज़ अ मैमल, ये क्या है, एक तरह से मैमल है। मैमल मीन्स क्या होता है, स्तनपायी, जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, ऐसे जीव उसको हम बोलते हैं मैमल। ठीक है। एंड डजंट हैव अ गिल्स, और इनके पास क्या होती हैं, गिल्स नहीं होती हैं। गिल्स मतलब जिससे मछलियाँ पानी के अंदर सांस लेती हैं उसको हम बोलते हैं गिल्स। जो वेल होती हैं उनके पास गिल्स नहीं होती हैं। ओके, जब उनको पानी के अंदर क्या कर सकती हैं, वो वेल सांस नहीं ले सकती हैं। जब उनको सांस लेना होता है तो वो क्या करती हैं, पानी के ऊपर, सरफेस के ऊपर आकर वे सांस लेती हैं। ओके, और इट लिव अंडर वाटर, लेकिन उसके बावजूद क्या होता है, वो वेल होती हैं जो पानी के अंदर रहती हैं। ओके, तो इसको हम बोलते हैं एक्वाटिक एनिमल, इसलिए हम लोग वेल को एक्वाटिक एनिमल कहते हैं। Question number 2, what is the baby whale called? Is there any other animal whose young one are called as the same? ओके, यानी जो वेल का बच्चा रहेगा उसको किस नाम से हम लोग पुकारेंगे। क्या कोई और दूसरा ऐसा जानवर है जिसको हम इसी सेम नाम से पुकारते हैं? तो आइए जानते हैं, इसका आंसर है अ बेबी वेल इज कॉल्ड ए कॉफ, यानी जो वेल का अगर बच्चा रहेगा तो उसको हम बोलेंगे, अगर उसका बेबी रहेगा तो उसको हम काफ बोलेंगे। ओके, calf. The young one of the cows, elephant, rhinoceros, large deer and antelopes are also calves. यानी जो काउज हैं, एलिफेंट होते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े डियर होते हैं, हिरन होते हैं, ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं काल्व। लेकिन जो वेल की बेबी होती है उसको हम बोलते हैं काफ। ओके, नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स, हमें खाली स्थान को भरने हैं। पहला ये दिया गया है वेल आर द लार्जेस्ट एनिमल। फर्स्ट आपको भरने हैं लार्जेस्ट, वेल जो है वह सबसे बड़ी एनिमल है। सेकेंड है बी, वेल डू नॉट ईट ड्यूरिंग माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन्स क्या होता है, एक स्थान से दूसरे जगह जाना। जब क्या करती हैं वेल, एक स्थान से दूसरी जगह जाती हैं, जब वो अपना जगह बदलती हैं तो वो उसके दौरान वो नहीं कुछ खाती हैं। ओके, लास्ट है सी, द साउंड्स वेल मेक आर कॉल्ड द ब्रीचिंग। जितने भी साउंड वेल्स बनाती हैं, वो बोलती हैं या बातें करती हैं, ओके, उसको हम बोलते हैं ब्रीचिंग। ओके, नेक्स्ट डी, द साउंड ऑफ वेल मेक आर कॉल्ड द वेल सॉन्ग्स। जो भी साउंड वेल निकालती हैं उसको हम बोलते हैं वेल सॉन्ग्स, यानी वेल की गीत यानी गाना। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द वेल्स स्पाउट, डिस्क्राइब इट। यानी वेल्स स्पाउट का मतलब क्या होता है? आंसर है सिंस वेल्स डू नॉट हैव ए गिल्स। हम लोग सब लोग जानते हैं कि जो वेल के पास होता है उनका अपना गिल्स नहीं होता है, वह पानी के अंदर सांस नहीं लेती हैं। ओके, दे नीड टू कम अप द सरफेस ऑफ वाटर टू ब्रेथ। उनको क्या करना पड़ता है, पानी के ऊपर आना पड़ता है, पानी के सरफेस के ऊपर आना पड़ता है सांस लेने के लिए। दे डू दिस विद द हेल्प ऑफ देयर ब्लो होल्स। वे किसके सहायता से सांस लेते हैं? वे अपने ब्लो होल के सहायता से सांस लेते हैं, ब्लो होल। ठीक है, ब्लो होल कहाँ रहता है? विच इज सिट्यूटेड ऑन देयर बैक। जो ब्लो होल रहता है वो उनके पीठ पे रहता है, पीछे रहता है। ओके, बिफोर द ब्रेथ इन एयर, यानी पहले मतलब बिना ब्रेथ लिए हुए हवा में, दे इम्पटी देयर लंग्स एट द ग्रेट फोर्स थ्रू देयर ब्लो होल। वे क्या करते हैं, अपने लंग्स को क्या करते हैं, खाली करते हैं थ्रू द ब्लो होल। मतलब जो पीछे ब्लो होल होता है, मतलब एक छोटा सा होल होता है, उसी से क्या करते हैं वो लोग सांस लेते हैं। दिस एयर दैट इज ब्लो आउट इज कॉल्ड द वेल्स ब्लो आर स्पाउट। यानी जो सांसें लेती हैं वेल, जो उनके पीछे पीठ पे होता है होल, उसके होल के थ्रू जब सांसें लेती हैं पानी के ऊपर आके, उस सांसों को लेना ही हम कहते हैं ब्लो, वेल्स ब्लो या स्पाउट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5,
विच वेल इज द मोस्ट पॉपुलर इन एक्वारियम्स, व्हाट इज डज इट लुक लाइक। एक्वारियम मीन्स होता है मछली घर, जहाँ पर मछली का दृश्य दिखाया जाता है, ठीक है, जहाँ पर मछली पालन होता है या मछली का दृश्य दिखाया जाता है, उसको हम बोलते हैं एक्वारियम। यानी कौन से ऐसे वेल ज़्यादा पॉपुलर हैं एक्वारियम के लिए। व्हाट इज डज इट लुक लाइक, यानी वह किस तरह दिखता है। तो आंसर है द किलर वेल और वर्का इज द मोस्ट पॉपुलर एक्वारियम। जो किलर वेल होती हैं वे वर्का वेल के नाम से भी जानी जाती हैं। वे काफ़ी डेंजरस होती हैं, ठीक है, जो उनके दांत होते हैं वो काफ़ी देखने में अजीब दिखती हैं, ब्लैक एंड वाइट कलर की होती हैं, उसको हम बोलते हैं वर्का या किलर वेल। वे काफ़ी डेंजर होती हैं, लोगों को जान भी मार सकती हैं। दे हैव ए स्पाइंडल लाइक सैप, उनके स्पाइंडल लाइक सैप होते हैं, लार्ज होती हैं, ठीक है, शार्प टीथ होते हैं, उनके जो दांत होते हैं काफ़ी शार्प होते हैं किलर वेल के, ठीक है, जिसका नाम ही है किलर वेल, जो कि काफ़ी खतरनाक नाम है, ठीक है, वे काफ़ी खतरनाक भी होती हैं। दे आल्सो हैव अ ब्यूटीफुल क्रिस्प एंड वाइट मार्किंग ऑन देयर बॉडी। वे काफ़ी ब्यूटीफुल भी लगती हैं और वे उनके बॉडी पे किस तरह का मार्क होता है, ब्लैक एंड वाइट कलर का मार्क होता है। ओके, नेक्स्ट है बी, थिंक एंड आंसर, हमें सोचकर आंसर देना है। पहला क्वेश्चन 6 है, व्हाट वेल नीड टू कम अप टू द सरफेस ऑफ वाटर। What well need to come to the surface of water, यानी जो वेल्स होती हैं वो पानी के सरफेस पे क्यों आती हैं। आंसर है वेल्स डू नॉट हैव ए गिल्स एंड सो दे कैन नॉट ब्रेथ इन वाटर। हम लोग पहले जान चुके हैं जो वेल्स होती हैं उनके पास गिल्स नहीं होते हैं, गलफड़ा नहीं होती है, वो मछलियों की तरह पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते हैं। उनको सांस लेने के लिए बेसिकली क्या करना पड़ता है, पानी के सरफेस के ऊपर आना पड़ता है। देयरफॉर दे कम अप टू द सरफेस ऑफ व्हेन दे नीड टू ब्रेथ थ्रू देयर लंग्स। जब उनको सांस लेना होता है वेल्स को, तो वो क्या करना पड़ता है, उनको सरफेस पे आना पड़ता है, पानी के सरफेस ऊपर पे आना पड़ता है और अपने लंग्स से क्या करती हैं, वो सांस लेती हैं अपने ब्लो होल के थ्रू। ओके, जो उनके पीठ पे होल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, व्हाट डू वेल्स एंड ह्यूमन बींग्स हैव इन कॉमन, यानी वेल में और मानव जाति में क्या चीज़ कॉमन है। आंसर है बोथ वेल्स एंड ह्यूमन बींग आर मैमल्स, यानी ह्यूमन बींग्स यानी जो मानव जाति है या हम लोग हैं, और जो वेल हैं बेसिकली क्या है, मैमल है। मैमल मीन्स जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ओके, हम लोग मानव जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को, जो औरत होती है, लेडीज़ होती है, क्या होती हैं, वो एक तरह से मैमल होती हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। तो उसमें एक ही बात कॉमन है, जो वेल हैं वो भी अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और जो ह्यूमन बींग है, मानव जाति है, वो भी अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट टू स्टेप यू कैन टेक टू सेव वेल्स। आपको 2 स्टेप लिखने हैं जो कि हम उसका यूज करके वेल की रक्षा कर सकते हैं, वेल को क्या कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। तो आंसर है, आंसर में वेरी, आंसर जो है चेंज हो सकता है, ठीक है, कोई अपने अकॉर्डिंग लिख सकता है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, टू सेव वेल्स यानी वेल्स को बचाने के लिए वी मस्ट स्टॉप डिस्पोजिंग हैजर्ड्स वेस्टेड इनटू द रिवर एंड ओशियंस। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी भी गंदी चीज़ें हैं, ठीक है, जो वेस्टेज होता है हम डायरेक्टली क्या करते हैं, रिवर में क्या करते हैं, डिस्पोज कर देते हैं, उसे बहा देते हैं, ठीक है, या समुद्र में उसे बहा देते हैं, काफ़ी गंदा कर देते हैं उस पानी को। तो इस तरह से क्या होता है, जो वेल्स उस पानी में रहती हैं उनको काफ़ी दिक्कतें पैदा होती हैं। वी शुड आल्सो स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट वेल्स एंड हाउ दे आर इन डेंजर्स। और हमें अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा लोगों के बीच में कि जो वेल हैं वो बेसिकली कितने प्रॉब्लम में हैं। अगर हम किसी भी वेस्टेज को क्या कर रहे हैं, नदी में फेंक रहे हैं या डायरेक्टली उसको डिस्पोज कर रहे हैं या नाली को डायरेक्टली उसमें गिरा रहे हैं, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है, वेल्स की काफ़ी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ओके, एंड अबाउट वेल्स आर हाउ ऑफ अ गोइंग एक्सटिंक्ट। ओके, जो वेल्स हैं वो किस तरह से उनका क्या हो जा रहा है, पतन होता जा रहा है, वे समाप्त होती जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आर देयर एनी अदर स्पीसीज ऑफ एनिमल दैट आर इन अ डेंजर ऑफ डिसअपियरिंग। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या और कुछ और भी एनिमल है जो कि वो काफ़ी डेंजर में है, काफ़ी खतरे में है और उनकी जो प्रजाति है वो घट रही है। तो आंसर है टाइगर्स की जो प्रजाति वो भी घट रही है, ठीक है, गोरिल्लास की भी प्रजाति घट रही है, एंड ऑरंगनेट्स आर द सम ऑफ द ओल्ड मोस्ट इंडेंजर्ड स्पेसीज। ये सारे जितने भी जंतु हैं, जीव जंतु हैं, वे क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, इनकी जो प्रजाति है वो खत्म हो रही है धीरे धीरे।
क्वेश्चन नंबर 10, आर व्हेल सैनिटरी द सेम एज द एक्वेरियम डिस्कस इन क्लास। जो कि व्हेल का जो घर होता है, सैनिटरी मतलब घर रहने का घर होता है, ठीक है। द सेम एज द एक्वेरियम, एक्वेरियम इज मछली घर जो कि मानव द्वारा पाला जाता है। और जो व्हेल अपने मतलब अपने अनुसार रहते हैं समुद्र में, उनमें क्या क्या डिफरेंस है, ओके। क्या एक जैसे रहते हैं? आंसर है व्हेल सैनिटरी आर नॉट द सेम एज एक्वेरियम। जो व्हेल की घर होती है समुद्र के मुकाबले और जो मानव के द्वारा बनाया गया होता है वह अलग होता है। दे आर एरिया इन द ओशियन वेयर व्हेलिंग इज बैंड। यानी यहाँ पर कुछ ऐसे भी एशिया हैं जो कि व्हेल को पालने के लिए क्या है, बैन लगाया गया है, वो नहीं किसी को एक्वेरियम में नहीं रख सकते हैं। बाई क्रिएटिंग दिस सैनिटरी वेल्स, यानी इस तरह के व्हेल के घरों को क्रिएट करने के लिए, एंड देयर ब्रीडिंग ग्राउंड्स कैन बी प्रोटेक्टेड एंड दे कैन रिमेन इन देयर नेचुरल हैबिटेट। ऐसा कहा गया है कि जो एक्वेरियम है जो मानव के द्वारा घर बनाया गया है व्हेल्स को रहने के लिए, वह सीटेबल नहीं है, उसको क्या है सरकार ने बैन लगा दिया है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि क्या करना है आपको, वो जहाँ रहती हैं व्हेल समुद्र में रहती है, उनको अपने अकॉर्डिंग उनको अपने लाइफ में नेचुरल हैबिटाट में रहना चाहिए, ठीक है। नेचुरल हैबिटाट, हैबिटाट मीन्स होता है घर, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।